Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello my dear student. Today the topic of our lecture is drug route of administration, जिसको हम आम तौर पे कह सकते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. सो एक्चुअली आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इस लेक्चर का मकसद क्या है. ये जिस वक्त हम फार्माकोलॉजी में या टॉक्सिकोलॉजी या किस चीज़ में भी देखते हैं तो वहाँ पर द पाथ बाय विच अ ड्रग, अ फ्लूइड, अ पॉइजन और एनी अदर सब्सटेंस इज टेकन इनटू द बॉडी, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ एक्चुअली द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब द पाथ, वो रास्ता बाय विच, जिसके ज़रिए द ड्रग, fluid, poison or any other substance that is taken into the body, कि कोई भी ये इस तरह की चीज़ें, ये ड्रग जो है बॉडी के अंदर कैसे जा रहा है, इसको हम बेसिकली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. सो पहले हम थोड़ा सा जनरली इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम इसकी क्लासिफिकेशंस की तरफ भी आएंगे कि इसके लिए जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन अप्रोचेस भी हैं. लेकिन थोड़ा सा हम पहले इसको जनरल कंसेप्ट्स को देखते हैं कि इसमें देखें हमारे पास इस वक्त यहाँ पे आपको एक इमेज में दिखाया जा रहा है जिसको हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास जो है तो सब लिंगवल एंड बकल जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन आ रही हैं. सब लिंगवल जो है उसको आप कह सकते हैं कि दैट इज़ एक्चुअली द जिसको हमारे पास जिसको हम कहते हैं सब लिंगवल, इसको आप अंडर द टंग. इफ अ ड्रग दैट इज प्लेस्ड अंडर द टंग तो उसको हम कहते हैं दैट इज सब लिंगुअल. इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वन है जिसको हम कह रहे हैं दैट इज द बकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सब बकल को हम सब लेबियल भी कहते हैं. बकल को हम सब लेबियल और बकल. तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो इफ एनी ड्रग दैट इज प्लेस बिटवीन द गम एंड द इनर चीक, बिटवीन गम एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स, यहाँ पे जैसे आपको शो हो रहा है, तो वी कॉल्ड इट द सब लेबियल और बकल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है. इसी तरह हमारे पास ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन भी है. आँख के ज़रिए अगर आप बाहर से इस आँख के ऊपर कुछ लगा रहे हैं तो वी विल कॉल इट द टॉपिकल. इस तरह हमारे पास जो है इंट्राविट्रियल है कि आप थ्रू द आइज़ जो है तो वो करते हैं. इस तरह इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेडियो बल्बर इंजेक्शंस भी होते हैं, सब टेंशन इंजेक्शन, सब कंजंक्टिवल इंजेक्शंस हो गए. इसी तरह हमारे पास जो है स्किन है. ये स्किन इसलिए आपको यहाँ पे डिटेल इमेज बताया जा रहा है क्योंकि स्किन के ज़रिए आपकी बॉडी में बहुत सी ड्रग जो है वो अप्लाई होती हैं. ये आपके पास देखें यहाँ पर सबसे ऊपर जो है आपको एपिडर्मस नज़र आ रहा है. उसके बाद उसके ये डर्मस है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं. उसके अलावा आपके पास फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं, उसके अंदर फिर नर्व्स हैं, फिर ब्लड वेसल्स हैं, फिर लिम्फ वेसल्स हैं. तो ये हमारे पास एक्चुअली स्किन के अंदर जो कुछ है ये हेयर है और ये मुख्तलिफ़ कैसे जो है ये तमाम के तमाम ये ये ब्लड वेसल नीचे से स्किन के सबक्यूटेनियस एरिया से गुजर रही है और साथ साथ उसमें जो है तो उसकी मुख्तलिफ जो एपिडर्मल सेल हैं उनको रेड कलर में आप देख रहे हैं. इस तरह लिम्फ के जो है तो वो कनेक्शंस हैं. इसी तरह आपके पास जो नर्व्स हैं, नर्व्स के अपने अपने कनेक्शंस हैं सारी साइड पर. ये सब बताने का मकसद हमारा जो है अगला था कि जिसमें आपको मैं बताना ये कोशिश करूँगा कि आखिर स्किन के ज़रिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है. उनमें यहाँ पर देखें हम सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनस है, ट्रांसडर्मल है और इसके साथ साथ हमारे पास इम्प्लांटेशन है. इन सब को हम आपको समझाएंगे. सबसे पहले तो ये है कि इन सब में जो एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है वो एंगल का है
कि जब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास इंजेक्शंस हैं, हम इंजेक्शन को कहते हैं दैट इज़ द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, दैट इज़ द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, यानी ड्रग को हम इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर, तो वो जो है तो इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, ये मुख्तलिफ तरीके। इनमें आखिर फ़र्क कहाँ पर आता है, वो डिग्री आपके स्किन में आप किस एंगल से आप उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल 90 डिग्री से आप स्किन को लाइक ये जिस तरह पकड़ा हुआ है इंजेक्शन, अगर यहाँ इस तरीके से आप इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे तो वी विल कॉल इट इंट्रामस्कुलर, कि यहाँ पे आपने किसी चीज़ को टारगेट नहीं किया, यू आर जस्ट वांट टू इंजेक्ट द ड्रग इनटू द मसल्स। अगर आप सबक्यूटेनियस, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे इसमें बता चुका हूँ कि ये सबक्यूटेनियस एरिया है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, अगर आपने इसको टारगेट करना है तो देन यू विल हैव टू हैव 45 डिग्री, और आपने इस तरह से उसको देखना है, तो आप सबक्यूटेनियस में अल्टीमेटली उस पर पहुँचेंगे। अगर आपने इंट्रावेनस करना है तो उसके लिए आपको मज़ीद जो है उसको थोड़ा सा नीचे करना होगा, और उसको हम कहते हैं दैट इज़ 25 डिग्री लाइक दिस, ये आप हाथों के उससे देख रहे हैं। और अगर आपने इंट्राडर्मल मतलब कि बिलो द स्किन वो करना है तो फिर आपको बिल्कुल पैरेलल तकरीबन रखना होगा, तकरीबन 10 to 15 डिग्री, और उससे आप उसको इंट्राडर्मल वो एप्लीकेशन कर सकेंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा उससे अब एंगल्स के साथ साथ आपको स्किन के अंदर दिखाया जा रहा है कि साथ साथ आपने तो चले एंगल्स को हैं तो हमने डिफ्रेंशिएशन देख ली। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे पास इंट्रामस्कुलर था तो ये मसल सेल्स हैं, डायरेक्ट मसल में वो इंजेक्ट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास सबक्यूटेनियस एरिया है, ये सबक्यूटेनियस 45 एंगल में वहाँ पर है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दिस इज़ दी इंट्रावेनस, उसने डायरेक्ट वेन के अंदर जो है इंजेक्ट कर रहा है, और दिस इज़ द 15 डिग्री जो आपके पास है, ये जो इंट्राडर्मल है बिल्कुल डर्मस के नीचे जो है आपके पास, उसके नीचे उसको इंजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स हैं जिनको आपको डिस्क्राइब भी किया जा रहा है और आपको साइड भी बताई जा रही है। एपिड्यूरल है हमारे पास, एपिड्यूरल जो है तो ये स्पाइनल कॉस्ट में दिए जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो पेन ब्लॉकेज इंजेक्शंस होते हैं एपिड्यूरल, आपके पास जो वर्टिब्रल स्पाइन्स हैं उनमें ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हाइपोडेमिक इंजेक्शन जो हैं दे जहाँ पे इनको इंजेक्ट किया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं उनमें इनको लगाया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इंजेक्शन जो हैं तो ये आपके पास डायरेक्ट इंजेक्शन एब्डोमिनल आर्गन सच एज लिवर, किडनी, ब्लैडर। इस तरह इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो हैं ये जॉइंट कैविटीज़ में लगाए जाते हैं, ये ख़ास तौर पे जो होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। इस तरह इंट्रा आर्टीरियल जो है तो ये आर्टरीज़ के अंदर लगाया जाता है। तो टिश्यू परफ्यूजन विद साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड वेस्कुलर इमेजिंग प्रोसेस। इंट्राकार्डियक जो होते हैं ये हार्ट या उसके मस्कुलेचर में लगाया जाता है, इंजेक्शन ऑफ ड्रग इनटू द एड्रेनालिन टू अरेस्ट द हार्ट अटैक। और इंट्रा सिस्ट्रेनल जो है तो ये आपके पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ द ब्रेन वेसल, इसमें आपके पास जो आपके पास सिस्टर्नल स्पेसेस होती हैं उनमें मोस्टली इनको लगाया जाता है। इस तरह आपके पास और भी इंजेक्शंस टाइप हैं। इंट्रा क्यूटेनियस जो है विद इन द स्किन, मतलब कि लोकल एनेस्थीसिया के तौर पे जब हम लगाते हैं तो हमने शुरू में सब क्यूटेनियस की बात की, ये इंट्रा क्यूटेनियस है। इसमें हमारे पास जो नीडल वगैरह का सारा वो है चेंज आ रही है कि विद इन द स्किन में एपिडर्मिस आती है, डर्मिस है, और इसके अलावा सब क्यूटेनियस है। इसके अलावा हमारे पास जो इंट्राडर्मल है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको 10 to 15 डिग्री का बताया था। इसके अलावा इंट्रा ओक्यूलर है आई के अंदर, और ये ग्लूकोमा वगैरह जो अक्सर आई में आ जाती है उस केसेस में ये लगाया जाता है। इंट्रा पेरिटोनियल जो है तो ये पेरिटोनियल एक्टिविटी में होता है, ये मोस्टली जो टॉक्सिन वगैरह या पेरिटोनियल डायलिसिस वगैरह हो गई उनमें जो है, या रीनल फेलियर हो गया या एंटीबायोटिक वगैरह, उस सूरत में ये लगाया जाता है। इंट्रा प्लूरल इंजेक्शन प्लूरल कैविटी में लोकल एनाल्जेसिक के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैलिग्नेंसीज हो गई, या इसके अलावा आपके पास फाइब्रिनोलाइसिस वगैरह हो गया, इन सब केसेस में। इंट्राथीकल जो है वो सब स्पेसेस जो होती हैं आपके पास
तो सब एरेकिनाइड जो आपके पास स्पेस है, ये मोस्टली हमारे पास ब्रेन में होती है, और इसमें जो आप स्पेसेस ये होती हैं मोस्टली, ये ख़ास तौर पर जो इनर मोस्ट लेयर है आपके जो सराउंड करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसके जो स्पेसेस वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर ये लगाया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया, कीमोथेरेपी, पेन मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ों में। इंट्रावेनस, ये डायरेक्टली इनटू द वेन, इसमें इंजेक्शन ऑफ ब्लड, ड्रग सोल्यूशन, न्यूट्रेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये सारे के सारे उसमें लगाए जाते हैं। सबक्यूटेनियस आपके पास जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इमीडिएटली बिलो द स्किन, जो एपिडर्मिस है उसके नीचे जो होते हैं, वहाँ पे सबक्यूटेनियस लगाए जाते हैं। उसमें ये ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों में जहाँ पर आपको वेन एक्सेसिबल नहीं होती, तो उस केसेस में सबक्यूटेनियस उनको, या इसके अलावा वैक्सीन हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वेरियस ड्रग्स जिनमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। इनकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, अब ये तो मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताया, अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम को, कि आपके पास जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या, कितने टाइप की हैं या कैसी हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन लोकेशन के बेस पर भी हम उसको वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन लोकेशन के जहाँ पर आपने उसको अप्लाई करना है ड्रग को, उस लोकेशन के तहत हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम उनको क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास जो है 3 मेजर एरिया आते हैं जहाँ पे हम ड्रग को अप्लाई करते हैं। और वो 3 में जो हमारे पास है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और तीसरा फिर अदर देन इनके हैं। सो द फर्स्ट वन दैट इज़ दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसमें हमारे पास जो है तो ओरल और रेक्टल जो है, ये हमारे पास 2 मेजर इसमें वो आते हैं। ओरल में भी हमारे पास जो आ रहे हैं वो फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जिसको एक को हम कहते हैं दैट इज़ दी सबलिंगुअल, और दूसरे को हम सबलेबियल और बकल कहते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, इसके जो सबलिंगुअल और सबलेबियल और बकल शुरू में, कि जो हमारे पास सबलिंगुअल है दैट इज़ अंडर द टंग, और जो सबलेबियल और बकल है दैट इज़ बिटवीन द चीक्स एंड गम्स। हम जब ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली द ओरल। ओरल में हमारे पास वो होता है, और रेक्टल यानी ओरल का मतलब है थ्रू द माउथ, माउथ से आप जो वो करेंगे दैट कम्स अंडर द ओरल। एंड रेक्टल जो है दैट इज़ इनटू द रेक्टम। इसमें आपके पास बहुत सी जो वो हैं कि उनमें जो है तो वो रेक्टम के ज़रिए भी मुख्तलिफ डिजीज़ में वो होता है, तो बॉडी के अंदर ड्रग जो है उसको वो किया जाता है। तो वो आपके पास GIT का पार्ट है, तो इस वजह से हमारे पास लोकेशन। सेकेंडली हमारे पास जो इसमें मेजर वो है दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास बहुत सी वो आ रही हैं। आपके पास जो सबसे पहला वो आ रहा है दैट इज़ दी एपिड्यूरल। एपिड्यूरल जो है आपको पता होना चाहिए कि जब भी एपिड्यूरल स्पेसेस हैं ब्रेन वगैरह में, और उसके अंदर जो एपिड्यूरल स्पेसेस हैं उनमें जो इंजेक्ट किया जाता है, और ख़ास तौर पर एनेस्थीसिया में ये किया जाता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हैं उनमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं उस बेहोश करने के लिए। तो आपके पास ड्रग्स जो होते हैं, एनेस्थीसियल ड्रग्स जो हैं वो एपिड्यूरल अप्लाई होते हैं। उसी इसके साथ साथ हमारे पास जो है दूसरा वो इसमें टाइप है दैट इज़ दी इंट्रासेरेब्रल। इंट्रासेरेब्रल का मतलब है इनटू द सेरेब्रम। इनटू द सेरेब्रम का इशू मतलब जो है तो वो हमारे पास दैट इज़ इनटू द सेरेब्रम। और आपके पास जो है इंट्रा सेरेब्रो वेंट्रिकुलर, तो इसका मतलब ये है दैट इज इनटू द सेरेब्रल वेंट्रिकल। जो आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन है उसके अंदर।
और ये जो होता है मोस्टली इंट्रा सेरेब्रल वगैरह या इंट्रा सेरेब्रोवेंट्रिकुलर, तो आपके पास जो इंट्रा सेरेब्रल हैं उनमें मोस्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, उनके केमिकल हो गए, या आपके पास जो ब्रेन के जिनको ट्यूमर होता है उनके जो ब्रेन के अंदर इस तरह के ट्यूमर के जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनकी जो ड्रग्स होती हैं वो इंट्रा सेरेब्रल होती हैं। लेकिन जो इनटू द सेरेब्रल वेंट्रिकुलर, जिनको हम इंट्रा सेरेब्रो वेंट्रिकुलर ड्रग कहते हैं, एप्लीकेशन जो है ये कौन सी है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपके पास जो वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन है और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्रग एडमिनिस्टर होती है वो ओपॉइड ट्रीटमेंट है। वो जो आपको मैं इससे पहले ड्रग में बता चुका हूँ कि ओपॉइड ड्रग्स हैं, ये ख़ास तौर पर जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं टर्मिनल स्टेजेस में, आखिरी स्टेजेस में जो होते हैं उनको वो देते हैं। तो वो टर्मिनल कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो ड्रग्स लगाई जाती हैं वो ओपॉइड होती हैं और वो इंट्रा सेरेब्रो वेंट्रिकुलर्स होती हैं, मतलब उनको सेरेब्रल वेंट्रिकल्स में लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास फिर जो आखिरी में हम आते हैं दैट इज़ दी अदर लोकेशन। तो अदर लोकेशन में हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की लोकेशंस आ रही हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है एपिक्यूटेनियस। एपिक्यूटेनियस का मतलब क्या है? दैट इज ऑन टू द स्किन, ऑन टू द स्किन। एलर्जी टेस्टिंग वगैरह, लोकल एनेस्थीसिया वगैरह, इन सब में ये स्किन जो है उसके ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है दैट इज द इंट्राडर्मल। हमारे पास जो इंट्राडर्मल है, इंट्राडर्मल में हमारे पास हम उसको कहते हैं दैट इज इन टू द स्किन। एपिक्यूटेनियस था ऑन टू द स्किन, इंट्राडर्मल है इन टू द स्किन। और उसके बाद हमारे पास है जी सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस जो है दैट इज अंडर द स्किन। एपिक्यूटेनियस ऑन टू द स्किन, इंट्राडर्मल इनटू द स्किन, सबक्यूटेनियस अंडर द स्किन। आपको मैंने बताया कि एपिक्यूटेनियस ड्रग्स कौन सी हैं जो कि एलर्जी टेस्टिंग में हो रही हैं या लोकल एनेस्थीसिया वगैरह में हो रही हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास जो इंट्राडर्मल है इनटू द स्किन जो है वो हमारे पास जो ड्रग्स आ रहे हैं उनमें आपके पास ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन टेस्टिंग होती है एलर्जेंस की, या आपके पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो है एक टेस्ट होता है टीबी वाला, ट्यूबरक्लोसिस का, जिसको हम मैंटॉक्स टेस्ट कहते हैं। वो भी उस बेसिकली इंट्राडर्मल है आपके पास। इस तरह इसी के साथ साथ हम अगर बात करें सबक्यूटेनियस की, जिसमें मैंने आपको कहा अंडर द स्किन, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इंसुलिन की है। इंसुलिन की एप्लीकेशन जो है वो सबक्यूटेनियस होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ द नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन। नेज़ल का मतलब होता है थ्रू द नोज़, नोज़ के ज़रिए। तो इसमें आपके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिकल एजेंट्स हो सकते हैं। इनको बेसिकली जो नोज़ल एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं इनको हम आम तौर पर इनहेलेंट्स भी कहते हैं, इनहेलेशनल्स या इनहेलेशनल मुख्तलिफ इनहेलेशनल्स, ये जो ड्रग्स होती हैं जो कि नेज़ल एप्लीकेशन से होती हैं और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, एनेस्थेटिक हो सकती हैं या इसके अलावा आपके मुख्तलिफ नेज़ल स्प्रे हो सकते हैं रिस्पायरेटरी वगैरह के। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब ये हुआ है इनटू द वेन। तो ये तो आपके पास बेतहाशा किस्म के ड्रग्स हैं जो कि इंट्रावेनस हैं, मतलब कि वेन के अंदर लगाए जाते हैं। तो आपके पास जो वेनस एप्लीकेशन होती है जिसमें हम वेन के अंदर डायरेक्टली लगाते हैं। आपके पास जो मैनी ड्रग्स हैं, इसके अलावा आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स हो गई हैं, वो न्यूट्रिएंट जो हैं वो मोस्टली इसमें लगाई जाती हैं।
इनटू द वेन, इंट्रावेनस। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज द इंट्रा आर्टीरियल। इंट्रा आर्टीरियल का मतलब ये है कि दैट इज इनटू द आर्टरी, दैट इज इनटू द आर्टरी, ब्लड वेसल है, आर्टरी। उसके बाद आपके पास, अच्छा, इंट्रा आर्टीरियल में आपके पास जो ज़्यादातर वेजोडाइलेटर ड्रग्स वगैरह हो गई हैं, इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स जो होती हैं वो इंट्रा आर्टीरियल होती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंट्रा मस्कुलर, विच आर एडमिनिस्टर इनटू द मसल्स। हमारे पास जो इंट्रा मस्कुलर हैं वो आपके पास जो है मेनली मसल्स में हम वो करते हैं, और आपके पास इनटू द मसल जो है आपके पास वैक्सीन्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गए, साइको एक्टिव एजेंट्स हो गए, ये तमाम जो है इंट्रामस्कुलर हैं। इंट्राकार्डियक जो है वो आपके पास, इंट्राकार्डियक हमारे पास जो है वो इनटू द हार्ट मोस्टली वो करते हैं, इनटू द हार्ट। और ख़ास तौर पर आपके पास जो एड्रेनलिन ड्रग की जो है वो एड्रेनलिन ख़ास तौर पे ये लगाया जाता है इंट्राकार्डियक, कार्डियोपल्मोनरी उसमें जब भी इंटरवेंशन होती है उस चीज़ में। इसके बाद हमारे पास एक और है बड़ा इम्पोर्टेंट, और उसको हम कहते हैं दैट इज़ दी इंट्रा ओएसिस। इंट्रा ओएसिस का मतलब ये होता है कि दैट इज इनटू द बोन मैरो, इनटू द बोन मैरो। आप ये समझ लें कि दैट इज एन इनडायरेक्ट इंट्रावेनस। क्योंकि वजह क्या है कि हम इसको क्यों कह रहे हैं कि दैट इज इनडायरेक्टली इंट्रावेनस, इंट्रा ओएसिस जो है, क्योंकि आपने बोन मैरो में जो चीज़ भी लगाई है तो बोन मैरो जो है तो ये ड्रेन होती है वेन, आपके वेनस सिस्टम के अंदर। तो अगर आपने इंट्रा क्या कहते हैं वेनस लगाई, या आपने अगर इंट्रा ओएसिस लगाई, तो इनडायरेक्टली इंट्रा ओएसिस भी इंट्रा वेनस ही है, क्योंकि बोन मैरो में लगाने के बाद भी वो तमाम जो कुछ उसके अंदर होगा वो ड्रेन होता है, या वो अल्टीमेटली आगे वेन्स के अंदर ही जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है जी इंट्राथीकल। इंट्राथीकल हमारे पास जो है तो जिसको हम कहते हैं इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, कि जो आप स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लगाएं। तो आपके पास स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है उनके ड्रग्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में लगते हैं। उसके साथ साथ कीमोथेरापिक थेराप्यूटिक ड्रग्स हैं जो कि इस पर इंट्रा वो होते हैं उसके अंदर लगते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है दैट इज़ दी व्हाट वी कैन से द इंट्रा वेजिकल। इंट्रावेजिकल का मतलब ये होता है कि इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। आप अगर कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तो वी विल कॉल इट द इंट्रावेजिकल। इसके साथ साथ हमारे पास जो आखिरी इसमें वो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास जो है दैट इज द इंट्राविट्रियल। इंट्राविट्रियल जो है तो वो उसका मतलब होता है कि दैट इज इनटू द आईज या थ्रू द आईज। आप आंख के जरिए जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं दैट इज इंट्राविट्रियल। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें हमने किस बेस पे बात की, एप्लीकेशन लोकेशन के ऊपर बात की कि एप्लीकेशन लोकेशन के बेस पर आपकी जो है तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम। Now we are moving toward the second classification scheme. Classification scheme number second जो है तो वो है route from application to target। यहाँ पर आपके पास जो है वो सारे का सारा जो है वो है उसके बेस पर कि एप्लीकेशन टू टारगेट का रूट क्या है
उसके बेस पर हम देखते हैं तो हमारे पास दो रूट आती हैं, एक है ट्रांसडर्मल और एक है ट्रांसम्यूकोजल। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसडर्मल समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज द ट्रांसडर्मल, यानी थोड़ा सा एप्लीकेशन टू टारगेट जो है हम उसको देख लेते हैं कि आप कोई भी एप्लीकेशन जो है वो कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मकसद जो होता है वो कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल उसने डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, उसने कहीं पे पहुंचना होता है और वहाँ पर जो है तो वो सारे का सारा तो आप उसको लगा कहाँ पर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द हो रहा है, आप इंजेक्शन जो है वो बाजू में लगा रहे हैं, वहाँ से वो ड्रग जो है तो उसने रूट के ज़रिए पहुँचना है अपने आपके सर में जहाँ पे दर्द हो रहा है। या फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द है और आप कोई टैबलेट लेते हैं और थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो जा रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे ये रूट से मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशन टू टारगेट का रूट है। हमारे पास जो सबसे पहला है वो उसमें है ट्रांसडर्मल, डिफ्यूजन थ्रू द इंटेक्ट स्किन फॉर सिस्टमेटिक रादर देन टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आपकी जो स्किन है ट्रांसडर्मल में, कि आपकी जो इंटेक्ट स्किन है जो बाहर वाली, उसको हम करते हैं कि उसके ज़रिए कोई ना कोई ड्रग जो है हम वो अगर उसके ज़रिए टारगेट तक पहुंचाएं तो वी विल कॉल इट द ट्रांसडर्मल। ट्रांसम्यूकोजल नाम से जाहिर है, ट्रांसडर्मल नाम से जाहिर है, डर्मल जो है दैट इज़ द स्किन, म्यूकोजा जो है दैट इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अगर आप उनके स्किन के ज़रिए करेंगे तो ट्रांसडर्मल, अगर आप म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए करेंगे तो ट्रांसम्यूकोजल। आपके पास जो है तो आप जो हमने सबलिंगुअल देखा था, सबलेबियल देखा था, या इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सी जगह में है जहाँ पर ये हम स्किन के ज़रिए म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए वो कर रहे हैं, तो वो ट्रांसम्यूकोजल हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम है वो हमारे पास जो है वो स्कीम 3 है, जिसको ये ज़रा ज़्यादा तमाम जो क्लासिफिकेशन स्कीम है ये उनमें सबसे ज़्यादा इसको आप कह सकते हैं कि दैट इज़ द मोर कम्प्रिहेंसिव और बेटर वन। लोकल और सिस्टेमिक इफ़ेक्ट, हमारे पास जो है ड्रग का इफ़ेक्ट के ऊपर हम करते हैं कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो सिस्टेमिक है या उसका इफ़ेक्ट जो है वो लोकल है। लोकल का मतलब ये है कि जहाँ पर भी उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, जहाँ पर आपने वो लगाया और वहीं पे ही डायरेक्टली वो इफ़ेक्ट करे, तो हम उसको कहेंगे कि दैट इज़ लोकल इफ़ेक्ट। और अगर आप एक जगह पे लगा रहे हैं और उसने कहीं और जाके इफ़ेक्ट करना है तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज़ दी सिस्टेमिक इफ़ेक्ट। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम के उसमें जो दो में हमारे पास मेजर क्लासिफिकेशन है, वो तो लाजमी बात यही आ गई है कि या ड्रग आपके पास जो है सिस्टेमिक होंगी या आपके पास जो ड्रग होंगी वो लोकल होंगी। तो जो उसमें हमारे पास जो लोकल ड्रग्स हैं उसमें फिर बहुत सी टाइप्स की लोकल ड्रग्स हैं। लोकल में हमारे पास जो आ जाती हैं तो उसमें टॉपिकल आती हैं, और उसमें हमारे पास जिनको हम कहते हैं उसमें एपिक्यूटेनियस है, इनहेलेशनल है, इसके अलावा एनेमा की ड्रग्स हैं, इसके अलावा आई ड्रॉप्स हैं, उसके बाद ईयर ड्रॉप्स हैं, उसके बाद आपके पास जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो भी इसी के अंदर आ रही हैं। सो आपको ये लोकल या टॉपिकल जो है बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने जहाँ पर भी आपको एक्शन चाहते हैं एग्जैक्टली उस जगह पर आप जब ड्रग अप्लाई करते हैं तो वी कॉल्ड इट लोकल एप्लीकेशन और टॉपिकल एप्लीकेशन। यानी स्किन के ऊपर या इस तरह की मुख्तलिफ जगह हैं बॉडी में जहाँ पर जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल आई के अंदर आपको मसला है, आपने आई ड्रॉप डाला, आपके ईयर के अंदर मसला है, आपने ईयर ड्रॉप डाला। ये नहीं है कि आपके आई के अंदर जो है कोई इशू है और आप उसके लिए जो है इंजेक्शन लगाते हैं बाजू में या टांग में या कहीं और। इसी तरह जो एनेमा है, एनेमा भी ये एक इमेजिंग ऑफ बाउल के लिए एक इंजेक्शन लगता है, और इनहेलेशनल जो है ये आपकी नेजल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बात कर चुके हैं। एपिक्यूटेनियस भी मैं बार बार बता चुका हूँ। म्यूकस मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया कि जो होती हैं मुख्तलिफ, इसमें आपके पास जो है इंट्रावेजाइनल या इंट्रायूट्राइन वगैरह ड्रग्स जो हैं ये इस तरह की आती हैं जो डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन में लोकली लगती हैं, जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है एग्जैक्टली वहीं पे।
लेकिन जो हमारे पास सिस्टेमिक है, सिस्टेमिक में ये दो टाइप्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं इनको समझना कि यहाँ पे इनकी फिर क्लासिफिकेशन हुई है। इनको कहा गया है जी कि एक है जो है एंटेरल और दूसरी है पेरेंटरल। एंटेरल और पेरेंटरल जो है ये दोनों नॉन लोकल हैं, यानी ये दोनों सिस्टेमिक हैं। मतलब आपकी एक्शन जहाँ पे डिज़ायर होता है आप ड्रग को अप्लाई वहाँ पर नहीं करते, तो नॉन लोकल या जिसको हम कह सकते हैं कि सिस्टेमिक। तो अब इनमें फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क बड़ा वाज़ेह है इनमें। अगर कोई भी ड्रग अगर आपने कहीं पे भी करनी है, लेकिन अगर आप उसको थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, अगर आप उसके ज़रिए कोई भी ड्रग जो है एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको हम उस एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहेंगे एंटेरल। और उसके अलावा अदर देन कोई भी नॉन लोकल या सिस्टेमिक अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक होगी तो वो हमारे पास जो है वो आएगी इसमें पेरेंटरल में। अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक, ये दोनों जो हैं ये हैं सिस्टेमिक, मतलब नॉन लोकल। ये आपको समझना है इसमें कि लोकल मतलब जहाँ पे आपको डिज़ायर है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ पे आपको एक्शन डिज़ायर है तो आप एग्जैक्टली उसी जगह पे ड्रग को अप्लाई करते हैं। और नॉन लोकल जहाँ पे आपको एक्शन डिज़ायर है आप कहीं और करते हैं, मतलब आप डाइजेस्टिव ट्रैक के ज़रिए या किसी और अदर देन डाइजेस्टिव ज़रिए करते हैं, तो फिर वो एंटेरल हो जाता है या वो पेरेंटरल हो जाता है। एंटेरल और पेरेंटरल। फिर इनमें फिर हमें फिर आगे देखते हैं कि इसमें फर्दर टाइप्स हैं। एंटेरल में हम देखते हैं कि ओरल है, इसके साथ साथ हमारे पास जो है सबलिंगुअल है, गेस्ट्रोस्टोमी है, रेक्टल है, और आपके पास जो इनहेलेशनल और इंजेक्शन है ये आपके पास पेरेंटरल है। तो ओरल में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप में ओरल सबसे पहली स्लाइड भी मेरी ओरल की थी, सबलिंगुअल उसमें मौजूद है। ओरल में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स जो टैबलेट, कैप्सूल या ड्रॉप्स की या सिरप के फॉर्म में आते हैं, वो तमाम के तमाम आप माउथ के ज़रिए या ओरली आप उसको लेते हैं। सबलिंगुअल जो है ये ओरल कैविटी है। इसके अलावा हमारे पास गेस्ट्रोस्टोमी है। गेस्ट्रोस्टोमी आप इनको ऐसा समझ लें कि जो ये सर्जिकल एक किस्म के वो होती है जिसको हम कहते हैं कि फीडिंग ट्यूब्स होती हैं, अक्सर फीडिंग होती है थ्रू द एंडोस्कोपिक ट्यूब्स होती हैं, गेस्ट्रोस्टोमी उसको कहा जाता है कि मैदे में डायरेक्ट पाइप्स डाली जाती हैं और उनके ज़रिए पेशेंट को फीड कराया जाता है। और रेक्टल जो है, रेक्टल में हमारे पास जो है थ्रू द रेक्टम अगर कोई ड्रग एडमिनिस्टर होगी तो वो रेक्टल आएगी, क्योंकि ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है। पेरेंटरल में हमारे पास दो किस्म की चीज़ें हैं, एक इनहेलेशनल। इनहेलेशनल ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप नाक के ज़रिए कोई भी चीज़ है आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको आप स्मेल करते हैं, उनको आप सूंघते हैं, उस तरह वो करते हैं। इसमें आपके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोएक्टिव ड्रग्स भी आ सकती हैं कि वो जो अल्टीमेटली इनका इम्पेक्ट होता है ब्रेन में और उनको जो है तो वो स्मेल करते हैं। तो इनहेलेशनल में है वो, उनका इफेक्ट जो होता है वो सिस्टेमिक होता है। इसी तरह हमने इंजेक्शन देखे तमाम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो सिरप हो गए, टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, वो सारे एंटेरल हैं। तो फिर तमाम के तमाम जो इंजेक्शंस हैं ये पेरेंटरल हैं। उनमें आपके पास इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राओएसस, इंट्राथेकल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्राआर्टीरियल, ये तमाम के तमाम जो है मैं अभी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली क्लासिफिकेशन स्कीम में। तो ये ऑलरेडी आपको जानते हैं और ये हमारे पास इसमें आएंगे। तो जब हम सिस्टेमिक उसकी बात करते हैं कि आपके पास सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पे बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने आता है और उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म आप ये समझ लें कि आपके पास जो ड्रग आप एब्जॉर्ब करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ज़रिए, और वो आप कितनी क्वांटिटी में लेते हैं और वो आपकी बॉडी में जहाँ पे उसने पहुँचना होता है वो कितनी क्वांटिटी में पहुँचता है।
तो आप ये बेसिकली जो ड्रग मेटाबॉलिज्म का फिनोमेना है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसको फर्स्ट पास इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपके पास सारे का सारा मतलब ये होता है कि ओनली अ प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग रीच टू द सर्कुलेशन, यानी आप जो ड्रग ले रहे हैं वो की क्वांटिटी और अल्टीमेटली उसने जहाँ पर द अमाउंट ऑफ रीचिंग सिस्टम सर्कुलेशन इज लेस देन द अमाउंट एब्जॉर्ब, आपने अमाउंट जो ली है, जो आपने टैबलेट या उसके अंदर जो ड्रग की अमाउंट थी, और अल्टीमेटली उसने जो लिवर या गट वॉल या उसके ल्यूमन या उसमें जहाँ जहाँ तक वो पहुँची है वहाँ पे उसकी अमाउंट जो है वो क्या थी। तो लाजमी बात है कि आप जो अमाउंट एडमिनिस्टर करते हैं ओरली, ये इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये मौजूद है कि वो ग्रेटली रिड्यूस होगी जहाँ वो सर्कुलेशन में पहुँचेगी। ये जो इसका फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है वो ज़ाया हो जाता है, लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, विच इज़ जनरली रिलेटेड टू द लिवर और गट वॉल और गट ल्यूमेन, उनसे रेलेवेंट। आपको सबसे पहले इस मैकेनिज्म को समझना होगा कि व्हेन यू स्वाल्व, आप ओरली कोई भी ड्रग लेते हैं, आप कोई भी ड्रग आप स्वाल्व करते हैं तो इट इज एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, देन इट एंटर इनटू द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जहाँ से ये पोर्टल वेन और उसके ज़रिए ये फाइनली पहुँचती है लिवर को बिफोर रीचिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले जब ये लिवर को पहुंचती है तो लिवर क्या करता है, लिवर मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को, और इस वजह से जो है तो जब लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म ड्रग की होती है तो ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग जो है वो बचती है, वहाँ से वो इमर्ज होती है कि वो जाए और रेस्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास थ्रू द लिवर। दस इस वजह से उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये हमारे पास जहाँ पर जो आपको बताया, अब मैं बाकी की तरफ भी आ रहा हूँ क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि जो लिवर में होती हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो गट वॉल या गट ल्यूमन के ज़रिए भी आती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। तो लीवर में क्या हुआ, लिवर में मैंने आपको बताया कि ड्रग्स हैं वो आई हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम से वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में दाखिल हुई, वहाँ से वो पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर में आई, लिवर के बाद अब इसने पूरी बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए इसने सर्कुलेट होना है। लेकिन उससे पहले क्या करता है लिवर, कि लिवर उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे, वो सबसे पहले मेटाबॉलाइज करता है उन ड्रग को। जब वो मेटाबॉलाइज करता है ड्रग को तो उसमें उसकी जो क्वांटिटी होती है वो जितनी लिवर को पहुंची होती है उसमें से बहुत कम अमाउंट जो है एक्टिव ड्रग की वो लिवर आगे सर्कुलेशन सिस्टम में बेचता है। तो ये यहाँ पर जो लिवर ने जो कुछ किया इसको हम कहते हैं दिस इज़ द फर्स्ट पास। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये जो लिवर में उस ड्रग के साथ जो कुछ हुआ और उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया, उसका रिजल्ट आया हमारे पास लो बायो अवेलेबिलिटी, कि वो जो ड्रग की अवेलेबिलिटी आगे जो सर्कुलेशन सिस्टम को मिला वो आगे ड्रग वो क्या है, वो लो अमाउंट में आगे पास ऑन किया उसने। तो ये बेसिकली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जो ड्रग को चार मेजर चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट पास अफेक्ट करती हैं ड्रग को, अगर इफ़ेक्ट करती हैं यहाँ पर, उनमें एक जो है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ल्यूमन जो इंटीरियर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या गट का, दूसरा उसके एंजाइम हो गए, दूसरी गट वॉल के जो एंजाइम्स हैं वो करते हैं, क्योंकि ये एंजाइम्स ही हैं जो फॉर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो किसी भी ड्रग को जिसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म या उसको जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी कम करनी है कि जितनी वो एब्जॉर्ब होती है और जितनी वो आगे सर्कुलेशन में जाती है, इस अमाउंट को जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, हम ये बेसिकली मैं बार बार आपको ये बात आप समझा रहा हूँ कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब और अमाउंट ऑफ ड्रग जो आपकी सर्कुलेशन में पहुंच रही है उसका फ़र्क है कि वो जितना आपने फॉर एग्जांपल टैबलेट या सिरप या उसमें जो आपने ड्रग ली है और वो जितना आपके ब्लड में पहुंची है
उसमें जो फ़र्क आता है, जो कम तादाद में लो बायो अवेलेबिलिटी और बहुत कम उसमें पहुंचती है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं और उस रीजंस को क्यों कम पहुंचती है, दैट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये 3 जगहों पे इसके साथ ये काम होता है। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जहाँ से ये कम होती है, और एक लिवर है, गट वॉल है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है आपका, उसका वॉल, और एक ल्यूमन। तो मैंने आपको लिवर में बताया कि लिवर में क्या कुछ होता है। तो क्या होता है, ये कौन करता है इसके साथ, ये ड्रग की कमी क्यों इतनी आती है, ये मेटाबोलाइज होता है या ये इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होती है। तो उसमें एंजाइम्स हैं, इसमें आपके पास जो है 4 किस्म के एंजाइम जो हैं वो इस पर एक्शन करते हैं, और ये ड्रग जो है उसकी क्वांटिटी आपके पास रिड्यूस होती है, उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है लो बायो अवेलेबिलिटी उसकी होती है। उनमें से पहले एंजाइम तो सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमन जो आपके पास जो इंटीरियर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का, उसमें एंजाइम्स हैं। फिर आपके पास गट वॉल जो उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो वॉल है उसके एंजाइम्स हैं। उसके अलावा आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में बैक्टीरिया है उनके एंजाइम्स हैं। उनके पास लीवर में जो हेपेटिक एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे उसको इम्पैक्ट करते हैं, और उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये यहाँ पर इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि व्हाट इज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये आप देखें, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये जो स्टमक से आ रहा है, यहाँ से आपने ड्रग जो माउथ के ज़रिए ओरली ली थी वो अल्टीमेटली इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आई। यहाँ पर उससे मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइमेटिक एक्शन से गुजरना पड़ा, जिसकी उसकी कंसंट्रेशन कम हुई। उसके बाद अल्टीमेटली ये हेपेटिक पोर्टल के ज़रिए ये पहुंची है यहाँ पर लिवर में। लिवर में यहाँ पर इसको मेटाबॉलिज्म या हेपेटिक एंजाइम का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जो है ये जर्नल बॉडी में सर्कुलेशन में आई। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि ये सारी की सारी हमारे पास जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेड इनटू द सिस्टम हैव डायरेक्ट एक्सेस टू, लेकिन उसके मुकाबले में हम जो है ये आपकी बॉडी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके एंटरल और पेरेंटल में क्या फ़र्क है। मतलब आप जो ओरली जो ड्रग ले रहे हैं और आप अदर देन जो ओरल ले रहे हैं, वो उनमें फ़र्क क्या है। वो बेसिकली ये फर्स्ट पास इफेक्ट को वहाँ पे नहीं होता। फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप जितना ड्रग यहाँ पर जो आपके पास सिस्टेमिक है अदर पेरेंटरल, उसमें जितना आप इंजेक्ट करते हैं, लाइक अब आपके पास इंजेक्शंस हैं, इंजेक्शन में ये है कि वो सारे का सारा फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास करते हैं, और जो आप टेबलेट सिरप ये चीज़ें लेते हैं उन सब को फर्स्ट पास इफेक्ट से गुजरना होता है। ये आपने ओरल लिया, ओरल लेने के बाद सबसे पहले उसने जो है तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम का मुकाबला किया, उसने तमाम के तमाम उससे उसकी एफिकेसी और काफ़ी ड्रग ज़ाया हो गया। उसके बाद वो लिवर में पहुंचा, और लिवर में उसके साथ जो है अच्छा खासा वो मेटाबॉलिज्म से गुजरने के बाद उसके बाद वो फिर सर्कुलेशन में आया और आपकी बॉडी में जहाँ उसने पहुँचना था पहुँच गया। इसके मुकाबले में हमारे पास पेरेंटरल में इंजेक्शन हमने लगाया, इंजेक्शन ने क्या किया, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में आया और जहां उसने पहुंचना था पहुंच गया। मतलब उसकी अमाउंट जो है वो ड्रग की वो कम नहीं हुई, जितनी आपने एब्जॉर्ब की, जितनी आपकी बॉडी में आई उतनी ही वो सर्कुलेशन में भी आ गई डायरेक्ट, क्योंकि आपने उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में लगा दिया। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम अंटिल इफेक्ट, ये आपको बताया जा रहा है। आप देख लें कि अगर आप एक ड्रग जो है इंट्रावेनस लगाते हैं तो 30 to 60 सेकेंड उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, वो पहुंच जाती है ब्लड में डायरेक्ट। इंट्रावेनस 30 to 60, एंडोट्रैकियल इन्हेलेशन में 2-3 मिनट लगते हैं, सबलिंगुअल में 3 to 5 मिनट लगते हैं, इंट्रामस्कुलर 10 से 20 मिनट लगते हैं, सबक्यूटेनियस 15 to 30 मिनट, इंजेक्शन रेक्टल जो है 5 to 30 मिनट। लेकिन आप जब इंजेक्शन या ओरल लेते हैं तो वो फिर 30 to 90 मिनट, क्योंकि उसने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के इस पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है। ट्रांसडर्मल या टॉपिकल आप डायरेक्ट जो ऊपर स्किन के ऊपर लगाते हैं तो फिर ये वेरिएबल है मुख्तलिफ़ जगहों पे स्किन के ऊपर लगाने से, क्योंकि उसके मल्टीपल रीजंस हैं। तो पेरेंटरल रूट्स जो हैं तो वो अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किए। इस स्लाइड को यहाँ पर डालने का मेरा जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताना था कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो हाईलाइट हुए हैं ये
हमारे डेली लाइफ में इनके लिए ये शॉर्टकट या शॉर्ट वर्ड्स यूज़ होते हैं। लाइक इंट्राडर्मल के लिए आईडी, सबक्यूटेनियस के लिए एससी, इंट्रामस्कुलर के लिए आईएम, इंट्रावीनस के लिए आईवी, इंट्राआर्टीरियल के लिए आईए, इंट्राथीकल के लिए आईटी, इंट्रापेरिटोनियल के लिए आईपी। मतलब आपने देखा होगा कि आईएम इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन, आईए इंजेक्शन, या ये अक्सर जो है तो जो फिजिशियंस जो होते हैं वो मोस्टली, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कोई इंजेक्शन लिखता है तो आगे वो लिखेगा आईवी, मतलब आपने इसको इंट्रावेनस लगाना है। तो जो वो आगे स्टाफ होता है जो उसको इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो वो उसको ऑलरेडी उसमें आईवी उसे क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है कि ये इंजेक्शन मैंने वेनस में लगाना है, वेनस सिस्टम में, या मैंने आर्टरीज़ को, या मस्कुलर में, या कैसे इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होगा। तो ये इस तरह की शॉर्टकट्स जो हैं ये यूज़ होती हैं हमारी मेडिकल साइंस में। तो ये सारे का सारा उसका समअप किया हमने कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है ओरल रूट है, ये इन्हेलेशन है नोज़ के ज़रिए, उसके अलावा हमारे पास ऑप्टिक हैं, उसके अलावा हमारे पास ऑक्यूलर हैं, उसके अलावा हमारे पास ट्रॉपिकल हैं, उसके अलावा रेक्टल हैं, उसके बाद पेरेंटरल हैं। उसमें आपके पास ये हर एक की जो टाइप है उनको सम अप किया गया है। और यहाँ पर एक साथ एक और चीज़ भी लगाई गई है, और वो ये है कि ओरल में आप क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं। आप टैबलेट करते हैं, आप कैप्सूल यूज़ करते हैं, आप बकल टैबलेट्स हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स हैं, मिनी टैबलेट्स हैं, इफेक्टिव टैबलेट्स हैं, थिन फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, सस्पेंशन है, इमल्शन है, एलेक्सर्स हैं, स्प्रे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ओरल के थ्रू हो सकती हैं। इस तरह इन्हेलेशन में हम क्या करते हैं, ड्राई पाउडर भी इनहेल करते हैं और समटाइम लिक्विड स्प्रे भी। और नेज़ल में हमारे पास ड्रॉप्स होती हैं या स्प्रे होती हैं। ऑक्यूलर में हमारे पास सोल्यूशन है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट है, कॉन्टैक्ट लेंस हैं, इम्प्लांटेशन है, इंट्राविट्रियल है। और ऑटिक जो है तो उसमें हमारे पास जो है टॉपिकल हो सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास टॉपिकल या ट्रांसडर्मल में हमारे पास ऑइंटमेंट है, क्रीम्स हैं, लोशन है, जेल हैं, स्प्रे हैं। इस तरह रेक्टल में हमारे पास जो है इनिमा वगैरह होती है, जो मैंने आपको बाउल वगैरह के लिए बताया कि इंजेक्शन होता है, टैबलेट है, पेसरी है, जेल है, क्रीम है, फोम है, स्पंज है। और पेरेंटरल में इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, ये सारे तरह इंजेक्शंस हैं। So that was all about the route of administration. Thank you all.